बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएससी मैथ पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 ये सारे के सारे जो हमारे चैप्टर हैं ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उन सब में से चैप्टर नंबर 10 जो है इसको मुश्किल भी समझा जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपने इसको बड़े एहतियात के साथ देखना है। तो हमने जो सिस्टम करना है अपना इस मरतबा, जो हमारा कोर्स आउटलाइन है ड्यू टू कोविड-19, वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू स्मार्ट सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। 10 की जो 10.1 एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट्स, वो आज हम देखेंगे। तो बिफ़ोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज़ आप सारे जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबा दें, तो इससे अप्रिसिएशन हो सकती है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1। देन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? ही इज सेइंग दैट विदाउट यूजिंग द टेबल्स। मैं ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपके पास बुक होगी, आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। ही इज सेइंग दैट विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। किसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है? हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो है पार्ट 2, पार्ट 5 और पार्ट 6 हमने करने हैं। तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पहले करता हूँ, साथ साथ जो भी निटिग्रिटीज़ होंगी तो हम इनको भी डिस्कस करते रहेंगे। दैट इज़ अबाउट कॉट ऑफ -855 डिग्रीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने सिंबल को देखना होता है। आपने सिंबल को देखना है। सिंबल में क्या चीज़ आती है जी? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने देखना है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो कॉज है और जो काज का उलट है वो क्या होगा? चेंज होगा। बाकी सारे के सारे उसको बाहर उगल के रख देंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी? ये कॉट है तो माइनस एंगल में आ रहा है, तो क्या चीज़ हो जाएगी? सिर्फ काज हज़म कर जाता है और काज का जो उलट आता है सीकेंट वो हज़म करता है, बाकी एज इट इज़। तो ये आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ 855 डिग्रीज़। नाउ कॉट को सॉल्व आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप क्या कर लें जी, इसको एज इट इज़ लेकर चलते हैं अभी। माइनस, नाउ दिस इज़ कॉट ऑफ। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास एंगल क्या है? 855 है, तो ये 360 से क्या है? ज़्यादा है। तो आपने जी जब भी आपने इसको सॉल्व आउट करना है तो कैसे करेंगे? 135 या कौन सा एंगल किस तरह से आएगा? अब अगर ये 855 है तो आप इसको मल्टीपल लिखेंगे किसके? 9 के। 9 के मल्टीपल में अगर आप लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 90। 9 इंटू 9 810 हो गया। 810 प्लस कितना होना चाहिए कि 45 डिग्रीज़ प्लस करेंगे तो ये सारे का सारा कितना होगा? आप इसको दोबारा चेक भी कर सकते हैं। 90 मल्टीप्लाइड बाय 9 810, 810 प्लस 45 करें तो क्या हो जाएगा? 855। तो हमने इस फॉर्म में अपने एंगल को लिख लेना है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दो चीज़ें आएंगी आपके पास, ये शायद आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ हो, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप सुन लें। या तो 90 का या π/2 का जो आपके पास मल्टीपल आ रहा होगा वो क्या होगा? दो सूरत हाल यहाँ से निकलेंगी, या वो मल्टीपल क्या होगा? इवन होगा, या वो मल्टीपल आड होगा। इवन होगा या जुफ्त होगा, आड होगा या ताक होगा। अगर तो इसका मल्टीपल आपके पास आता है इवन, अगर मल्टीपल क्या आता है जी? इवन आता है, तो फिर आपने नो चेंज, आपने काट को काट रहने देना है। जो भी आपको एंगल दिया गया होगा, साइन है, टेन है, जो भी होगा, तो इसमें आपने क्या करनी है? नो चेंज, कोई भी तब्दीली नहीं करनी। हाँ, अगर आपके पास इसका मल्टीपल क्या आ रहा होगा? आड होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? काट
इंटरचेंज हो जाएगा किसके साथ, टेन थीटा के साथ, काट इंटू चेंज में टेन में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा काज के साथ, और सीकेंट चेंज हो जाएगा को सीकेंट के साथ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैंने डबल इम्प्लाइज लगाए हैं, इसका मतलब है अगर काट आया हुआ है तो टेन में चला जाएगा, टेन आया हुआ है तो काट में चला जाएगा, साइन आया हुआ है तो काज में चला जाएगा, काज आया हुआ है तो साइन में, सीकेंट आया हुआ है तो कोसीकेंट में, कोसीकेंट आया हुआ है तो सीकेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर अब हमने अपना केस ढूंढना है कि हमारा मल्टीपल क्या है, इवन है या ऑड है। मल्टीपल इज़ ऑड, ऑड है तो क्या चीज़ हो जाएगी, काट चेंज हो जाएगा किसमें, टेन में। सो यहाँ से ऊपर वाली डिस्कशन से हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि माइनस काट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 45 डिग्री इज़ इक्वल टू माइनस काट की बजाय क्या चीज़ आ जाएगी, टेन ऑफ, एंड ये जो आपके पास 90 का मल्टीपल है ये स्किप आउट हो जाएगा और आप अगला एंगल लिख लेंगे दैट इज़ ऑफ 45 डिग्रीज। क्लियर होगी बात। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और चीज़ है दैट इज़ ऑफ सिंबल, कि सिंबल कैसे आना है आपके पास। यहाँ से अगर आप देखें तो मैं जो बच्चों को बताता हूँ वो ऐसे है कि आपने क्या करना है, 2 म्यूचुअल लाइंस लगा लेनी है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 90 के कितने मल्टीपल हैं जी, 9, तो 90 के हम 9 राउंड लेंगे या 9 चक्कर लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो कंप्लीट हो गए। 9 के बाद देखें अगर आगे प्लस है तो हम आगे जाएंगे, नेगेटिव है तो हम पीछे आएंगे। 9 से अगर आप प्लस करोगे तो आप कहाँ पर आ गए हैं जी, हम अपने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं। अब सेकंड में आप ये भी जानते हैं कि एक हमारे पास होता है ASTC, इसको आपने कैसे याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये फार्मूला है, इसकी भी मैं बाद में भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ये A स्टैंड फॉर ऑल, कि यहाँ पर क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, साइन और उसका उलट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका उलट काट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में काज और उसका उलट सीकेंट जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे डियर स्टूडेंट। तो हमारे केस में अब हमारा एंगल थीटा जो है लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में तो सिर्फ साइन और उसका उलट पॉजिटिव होंगे। हमारे पास क्या चाहिए, हमने पेरेंट एंगल को देखना होता है। यहाँ पर काट जो पेरेंट एंगल आया हुआ है उसको हमने देखना है, तो उसको देखेंगे तो वो तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाहर एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा। एक और नेगेटिव हमने लगा लिया, सो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 ऑफ 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 10 ऑफ 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन में आपको कहा गया है डियर स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है, विदाउट यूजिंग द टेबल वगैरह या आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। तो हाँ, हम जानते हैं कि जब हम ट्रायंगल यूज़ करते हैं, इसका एक और फार्मूला भी है, इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन यहाँ पर अभी आपके लिए ये है कि अगर यहाँ पर आपके पास एंगल बन रहा हो 45 डिग्री, तो याद रखना है कि इसका परपेंडिकुलर भी 1 होता है, इसकी बेस भी 1 होता है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहा हो 30 डिग्री का, तो फिर क्या होगा, आपने याद रखना है कि ये 33 है तो 3 की 3 के साथ फ्रेंडशिप है, ये स्क्वायर रूट 3 आता है, ये परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 2 आता है। इसी तरह अगर आपके पास एंगल कितना हो जाए, 60 डिग्रीज़ का हो जाए,
तो आपने घबराना नहीं है। 60 डिग्री का हो जाए तो जस्ट इनको चेंज कर देना, यानी कि 3 की 3 के साथ फ्रेंडशिप थी, लेकिन जब यहाँ पर 6 आया है तो ये स्क्वायर रूट 3 इधर रूट कर आ गया और ये 1 इधर आ गया और ये स्क्वायर रूट ये 2 जो हाइपोटेन्यूज़ है वो अपनी जगह पर रह जाएगा। तो हमारा केस कौन सा है, tan ऑफ 45 का है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं जी। अब tan ऑफ 45 ये भी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, वो भी आप लिख लें, दैट इज़ ऑफ सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। now what it means, ये S जो है ये स्टैंड्स करता है साइन थीटा के लिए, और ये जो P है ये हमारा है जी परपेंडिकुलर के लिए, ओवर आ जाएगा H जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूज़ को शो करता है। यहाँ पर अगर आ जाएं तो C किसको शो करता है, कॉस थीटा को, और B जो है ये हमारा बेस को शो करता है, ओवर ये हाइपोटेन्यूज़ को शो करता है। और यहाँ से हमारा T टेन थीटा को शो करता है, P अगेन परपेंडिकुलर को शो करता है, एंड B अगेन बेस को शो करता है। क्लियर हो गई ये बात। अगर आपको यूँ समझ नहीं आती तो आप एक और फार्मूला भी है, क्या चीज़ है जी, वो है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा को आपने याद रखना है ऊ, कॉस थीटा को कू, टेन थीटा को आपने याद रखना है अक। तो ऊ कू अक, तो अमूद वाव वतर एंड क्वाफ क्या होगा, आपका कायदा हो जाएगा, वाव आपका वतर हो जाएगा, और अक आपका क्या हो जाएगा, अमूद, और क्वाफ क्या हो जाएगा, कायदा हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ऊ कू अक। अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो ये फार्मूला, एनीवे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंग्लिश मीडियम ही होता है, तो आपको चाहिए कि आप इंग्लिश को ही सीखें। एनीवे हमारा जो था बैक टू द टारगेट, दैट वाज tan ऑफ 45 डिग्री। नाउ tan ऑफ 45 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रश। आप देखेंगे पीछे जो हमने 45 के लिए लिखा था, तो tan क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो प्रॉपर परपेंडिकुलर एंड बेस ब्रश के लिए। तो tan ऑफ 45 हमारा आ जाएगा 1/1, दैट इज़ इक्वल टू 1, और ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हमने कर लिया है। सिमिलरली जो है ना जी आपने इसका पार्ट नंबर 5 भी करना है एंड 6 भी करना है। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। आप कीजिएगा, अगर ना हुआ तो कमेंट में मुझे बता देना है, मैं इंशाल्लाह करा दूँगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग towards the question number 2 of exercise 10.1। question number 2 में क्या कह रहे हैं, he is saying that express each of the following as a trigonometric function of an angle of पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। कि आपको जो एंगल दिया गया है वो 45 से ज़्यादा का दिया गया होगा डेफिनेटली, और आपने करना क्या है, आपने इसको 45 से कम डिग्री में लेकर के आना है। काम वही चीज़ है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट हैं आपके पास करने वाले, वो यहाँ पर स्मार्ट सिलेबस में पार्ट 3 करना है, आपने 5 करना है, और पार्ट नंबर जो है 9 करना है आपने। 3 पार्ट हैं, तो इनमें से मैं एक करा देता हूँ आपको। वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग दैट इज़ साइन ऑफ 319 डिग्रीज़। तो इसको लेस देन 45 में लेकर आना है, तो क्या करें जी, अगेन वही है, आप 90 के मल्टीपल में जाएंगे और आप इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वेरी नियर टू है किसके, 360 के है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 360 डिग्री
माइनस 360 में से कितने आप माइनस करें कि आपके पास 319 आ जाए, 41। अगर आप 360 में से 41 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जी 360। सो व्हाट कैन आई राइट नाउ, साइन ऑफ ये 360 है तो मैं इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 के मल्टीपल्स में या 90 के मल्टीपल्स में, माइनस 41 एज इट इज़। नाउ 90 इंटू 4 क्या हो जाएंगे हमारे, रिजॉल्व हो जाएंगे। और अगेन आप अगर देखें तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीपल आ रहा है वो इवन है या ऑड है, मल्टीपल इज़ इवन। इफ़ मल्टीपल इज़ इवन देन देयर विल बी नो चेंज। तो ये क्या रह जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ओनली साइन ऑफ 41 डिग्रीज़ रह जाएगा। अब ये लेस देन 45 हो गया हमारा, लेकिन अभी एक काम और रहता है जहाँ पर हमने एंगल के साथ देखना है कि जहाँ पर क्या आता है, इवन आता है या ऑड आता है। तो पीछे वाली पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने इस चीज़ को देखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज़ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ 90 के कितने राउंड्स लेने हैं आपने, 4, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ ही इज सेइंग दैट -44, तो आपको क्या आना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, पीछे आना पड़ेगा। अगर आप पीछे आएंगे तो एंगल आपके पास कौन सा है जी, फोर्थ है क्वाड्रेंट आपके पास, ये ए, एस, टी एंड सी अगर आप अप्लाई करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा और उसका उलट सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। सो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हेयर। सो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 41 डिग्री इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल साइन ऑफ 319। इसका मतलब ये है कि आप साइन ऑफ 41 की वैल्यू निकाल लें या साइन ऑफ 319 की वैल्यू निकाल दें तो सेम आ जाएंगी, एंड विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन।